हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2024 जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे आप हमारा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जब भी हम अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 2024। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता था? विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीता? तो ये हरियाणा राजस्थान को हरा करके जीता था। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 की विजेता टीम कौन सी थी? हरियाणा राजस्थान को हरा करके। रग्बी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये दक्षिणी अफ्रीका ने जीता था। रग्बी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने। 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये चिराग से ने जीता था। चिराग से 85वां अर्थात 85 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये चिराग से ने जीता था। पहली बार अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? तो ये बांग्लादेश यूएई को हरा करके। पहली बार अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? तो ये बांग्लादेश ने ये यूएई को हरा करके जीता था। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित होगा। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 23 जनवरी अर्थात 2024 तक आयोजित होगा। ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? ये विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किसको? तो ये फेथ केपिएगॉन और नोवा वाइल्स को सम्मानित किया गया है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फेथ केपिएगॉन और नोवा वाइल्स को सम्मानित किया गया है। भारत का 19वां एशियन गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो भारत का 19वें एशियन गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो ये भारत का चौथा स्थान है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मुजुमदार को नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मुजुमदार को 27वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा स्थान? ये महाराष्ट्र का 27वें राष्ट्रीय खेलों पुरस्कार की पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो ये 27वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में स्थान महाराष्ट्र का है। फाइट महिला ग्रेड दिवस 2023 का खिताब किसने जीता? फाइड महिला ग्रेड स्विस का खिताब 2000 किसने जीता? तो पहली भारतीय महिला आर वैशाली जो तमिलनाडु की थी। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब पहली भारतीय महिला आर वैशाली जो तमिलनाडु की थी। रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा विश्व कप 2023 किसने जीता था? तो ये रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। चौथा पैरा एशियाई खेल 2023। चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ये मोहन बगान फुटबॉल क्लब ने जीता था। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये मोहन बगान
फुटबॉल क्लब लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता? तो ये लियोनेल मेसी ने जीता था। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता? तो ये लियोनेल मेसी ने। आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक निगार साजी थे। आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक निगार साजी थे। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की थी किसने? तो भूटान ने। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किसने किया था? तो ये भूटान ने किया था। अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट का सम्मान किसे दिया गया? ये जनरल दलवीर सिंह सुहाग को दिया गया था। जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। और G21 की मेज़बानी किसने की? तो G21 की मेज़बानी ब्राज़ील में होगा। G21 की जो मेज़बानी है कौन करेगा इस बार? ब्राज़ील में। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल टीम किस ने जीता था? तो ये स्पेन ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? तो ये स्पेन ने। केरल के पूर्व CM ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये केरल के पुथुपल्ली विधानसभा से थे के विधायक थे। कौन से? केरल के पूर्व CM ओमान चांडी जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये केरल के पुथुल विधान के विधायक थे। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया है? तो ये ईरान को। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के द्वारा किस देश को निष्कासित कर दिया गया? तो ईरान को निष्कासित कर दिया गया। क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निचालन मित्र का नाम दीपा मलिक है। क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निश्चय मित्र का नाम दीपा मलिक है। ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? तो ये महसा अमीनी थी। महसा अमीनी थी। आइए हम जानेंगे कि बिहार की प्रमुख नदियाँ किसके बारे में। बिहार की प्रमुख नदियाँ। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ, जैसे कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है, अर्थात गंगा नदी से मिल जाती है। तो कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी से कोसी नदी कहाँ पर मिलती है? तो कुर्सेला में। फतुहा के पास गंगा में मिलती है कौन सी नदी? तो पुनपुन नदी जो होती है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमा लगाती है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के 9 जिलों से सीमा लगाती है। बिहार में गंगा से मिलती है कौन? बिहार में गंगा से कौन मिल जाती है? तो गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन नदियाँ जो हैं वो बिहार में गंगा नदी से मिल जाती हैं। कौन सी नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है? तो ये 5 नदियाँ, जैसे गंडक, घाघरा, सोन और पुनपुन नदी। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कांवर झील है जो बेगूसराय में है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कांवर झील जो बेगूसराय में है। कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, भागलपुर में तांगा नदी बहती है। दरभंगा जो है मुंगेर में, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, भागलपुर में।
कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 150 मीटर। कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 150 मीटर। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो कोसी नदी है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कोसी नदी है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये जमुई में। अजय नदी का उद्गम स्थल ये जमुई में है। बिहार में देहवा और गोगरा के नाम से घाघरा नदी को जाना जाता है। तो बिहार में देहवा और घोघरा के किस नदी को जाना जाता है? घोघरा। देहवा और घोघरा नदी के किस नाम से? तो घाघरा नदी को जाना जाता है। नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि महानंदा की सहायक नदी है। किसकी? नागर, बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि महानंदा की सहायक नदियां हैं। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? फाल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। कमला नदी जयनगर स्थान पर मिल जाती हैं। कमला नदी जो है ये जयनगर स्थान पर मिल जाती हैं। आइए आगे हम पढ़ेंगे कि कोसी नदी के द्वारा सर्वाधिक कोसी नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे तली पर निक्षेपित किया जाता है। कहाँ पर? ये कोसी नदी पर। कोसी नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे किस तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी पे। बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परियोजना करने वाली बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी ऐसी नदी है जो बिहार में सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। कोसी नदी की जो लंबाई है लगभग कितना है? तो 120 किलोमीटर। कोसी नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। तो बिहार की नदियों में जो बिहार की नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। बिहार की नदियों जैसे कि गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे हम मन कहते हैं। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो गंडक नदी की है जिसकी औसत धार सबसे ज़्यादा है। तो किस नदी की औसत धार सबसे ज़्यादा है? अथवा धार का मतलब सबसे ज़्यादा गति किस नदी की है? तो बिहार की गंडक नदी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में बागमती नदी से खतरा बना रहता है। तो किस नदी? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में बागमती नदी से खतरा हमेशा बना रहता है। आगे समझेंगे कि महानदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? तो ये मनिहारी के पास मिल जाती। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती हैं? तो मनिहारी में। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है 445 किलोमीटर। कोसी नदी परियोजना 1954 में नेपाल की सहमति से हुआ था। कोसी नदी की परियोजना 1954 में नेपाल की सहमति से हुआ था। आइए हम कुछ फिर करंट अफेयर्स 2024 का पढ़ेंगे जो बीपीएससी TRE 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2024। नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है विभल पटेल, वो गुजरात के हैं। क्या नाम है नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम? विभल पटेल, जो गुजरात के हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया? तो वो मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है जो अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया था? तो ये मध्य प्रदेश है। भारत का पहला स्ट्रेल फूल कहाँ पर है? भारत का पहला
स्टेरेल पुल कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर है, स्टेरेल पुल जम्मू कश्मीर। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो वो गुजरात में। ये I2V2 और U2 के अंतर्गत इंडिया, इजराइल और UAE अर्थात और US से आता है। I से इंडिया, फिर दूसरे I से इजराइल, U से UAE और US से। 17 मार्च 2023 ICC ने व्लादिमीर पुतिन के समझ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 17 मार्च 2023 ICC ने पुतिन के समझ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था। पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ। तृतीय भारत प्रशांत द्विपक्षीय मंच शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ। रामन विल्सन फर्स्ट अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जो न्यूयॉर्क के थे। रामन विल्सन पहले ऐसे अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं जो न्यूयॉर्क के नियुक्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव थे। जॉर्ज गोस्पोडिनोव थे। ट्विटर के CEO कौन बने? ट्विटर के नए CEO लिंडा याकारिनो को बनाया गया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये BTRAN। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए ये डिजिक्लेन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय को। और C-19 अर्थात COP-19 यात्री विमान बनाया गया। ये चाइना ने बनाया था। C919 यात्री विमान बनाया चाइना ने। कीर्तिराज सिंह ने भारोत्तोलक से संबंधित हैं। कीर्तिराज सिंह किससे संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। GPT अर्थात जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म्स, इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। और थांडीगुट महोत्सव ये म्यांमार के 3 दिवसीय का प्रोग्राम है। बिहार की जनगणना भी यहीं से जानेंगे। बिहार में क्रमबद्ध जनगणना कब शुरू हुआ था? तो ये 1881 में। बिहार में क्रमबद्ध जनगणना कब शुरू किया गया? 1881 में शुरू किया गया। कुल देश की जनगणना का 8.6% बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा। तो कुल देश की जनगणना बिहार में कितनी है? 8.6। और देखा जाए तो बिहार का स्थान जनगणना में तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 और 2011 दर में 25.42%। जनगणना वृद्धि दर में बिहार का कौन सा स्थान? तो ये बिहार का 6वां स्थान है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला शहर कौन सा है? ये किशनगंज है जो 971 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है जो 904 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला ये वैशाली और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला ये किशनगंज 971। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है जिसमें 62.97% हैं और न्यूनतम
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला ये सहरसा है, जहां 46.68% हैं। बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 15.9% है। आगे अनुसूचित जनजाति की या अनुसूचित जाति की संख्या गया में सर्वाधिक। न्यूनतम की बात करें तो ये किशनगंज में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कटिहार है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कटिहार। न्यूनतम शिवहर है। ग्रामीण में 88.7% है। ग्रामीण में। नगर में 11.3%। बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 1106 किलोमीटर है। बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जनसंख्या घनत्व 1106 कितना है? ये 1106 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जिसमें 1880। न्यूनतम कैमूर भभुआ जिला आता है। कैमूर न्यूनतम कैमूर जो भभुआ 448। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर। बिहार किसान सभा से जुड़ा कौन था? तो राहुल सांस्कृत्यायन थे। बिहार किसान सभा से जुड़े हुए राहुल सांस्कृत्यायन स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा थे। कौन थे? तो बिहार किसान सभा से जुड़े राहुल सांस्कृत्यायन स्वामी सहजानंद, कार्यानंद और शर्मा और यदुनंदन शर्मा थे। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन का संगठित किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद थे। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद थे। और महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दिया था बलदेव सहाय ने। महाधिवक्ता पद से किसने त्याग पत्र दे दिया था? तो ये बलदेव सहाय थे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो ये कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला से नेतृत्व किया था? मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला से सहयोग या नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किसने किया? तो मौलाना मजरूल हक ने किया था। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मजरूल हक ने। बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री कौन थे? तो ये रॉल्फ फिश थे। बिहार आने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी या यात्री का नाम रॉल्फ फिश था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मुंगेर को बंगाल के नवाब अर्थात मुंगेर को किसने राजधानी बनाई? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने बनाया था। पटना में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री पटना में डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब बनाई? ये 1774 में लगाई थी। तो पटना में डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री 1774 में लगाई। अंग्रेज यात्री पीटर गुंडी जो शाहजहां के समय में बिहार आया था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के समय में बिहार आया था। प्लासी के समय बिहार का गवर्नर कौन थे? तो प्लासी के समय बिहार के गवर्नर आयर कोट थे, जो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 में। कुछ हम करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? नाटो का महासचिव तो ये मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। किसे? मार्क रूटे को। PEN अर्थात पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सदस्य कौन बना? तो ये पराग्वे बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सदस्य कौन बना? तो पराग्वे। अभ्यास
इंडिया और किसके बीच हुआ? मिस्र के बीच। अभ्यास होपेक किसके बीच हुआ? इंडिया और मिस्र के बीच हुआ था। तो हाल ही में दलाई लामा से मिलकर भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी थीं। भारत का पहला साहित्य शहर किसे नियुक्त किया गया? तो कोझिकोड केरल को नियुक्त किया गया। भारत का पहला साहित्य शहर कौन? तो कोझिकोड केरल है। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है, तो ये जयपुर सैन्य स्टेशन। प्लास्टिक कचड़े की बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है। आगे समझेंगे कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते थे। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते। विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश कौन है? तो ये लग्जमबर्ग है। कौन? लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा। राज्यसभा में सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा। कोसिया गुटौली का नया नाम ही कैंची धाम, जो उत्तराखंड। कोसिया कुटौली का नया नाम है कैंची धाम, उत्तराखंड। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया गया किसके द्वारा? तो अनकैटेड के द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 अनकैटेड के द्वारा जारी किया गया। युवा पुरस्कार 23 लोगों को दिया गया। युवा पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो ये 23 लोगों को। बाल साहित्य 24 लोगों को दिया गया है। पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किसे किया गया? तो लद्दाख को घोषित किया गया। पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित लद्दाख को। नेट्रॉल झील कहाँ है? तंजानिया में। नेट्रॉल झील तंजानिया में है। लोकसभा 18वीं 24 जून 2024 से शुरू विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता किसे दिया गया? तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में जाना जाता है, या मान्यता श्रीनगर की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 176। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 है। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एबल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला राधिका जैन हैं। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राधिका जैन हैं। आगे पढ़ेंगे कि नोबेल पीस इंडेक्स 2024 116वां स्थान है। ब्रिक्स गेम्स 2024 ब्रिक्स गेम 2024 रूस में हुआ। ब्रिक्स गेम 2024 कहाँ? रूस में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो ये अनामिका बी राजीव बनी थी। कौन बना? अनामिका बी राजीव। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और वो पहले भारतीय हैं विनोद गनात्रा। कौन है वो? विनोद गनात्रा हैं, जो नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। क्लाडिया सनबॉम जो फर्स्ट लेडी राष्ट्रपति बनी, कहाँ की? ये मैक्सिको की। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो क्लाडिया सैनबॉम हैं। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का 17वां यूरोप कप शुरू हुआ कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 शुरू किया गया। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करेगा। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। आगे हम बिहार की जो जलवायु है हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बिहार की जो जलवायु है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अपने हित मित्र दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।